अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज शेख शमनीन बानो मोहम्मद सकीब। ह्यूमन लंग्स यानी हमारे फेफड़े दोस्तों हमारी बॉडी में लंग्स हमारा बहुत मेन हिस्सा है। ये हवा से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके हमें ज़िंदा रखता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे लंग्स काम कैसे करते हैं। दोस्तों आप लोग को ये मालूम होगा कि हमारी बॉडी छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बनी होती हैं और इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज इनको कैरी करने के लिए रेड ब्लड का इस्तेमाल होता है। रेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके सेल्स तक पहुंचाती हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स में वापस छोड़ देती है। हमारे लंग्स स्पंजी टिश्यू की तरह होते हैं। जिस तरह हम उसे दबाते हैं तो वो पिचक जाते हैं और हवा भरने पर वो फूल जाते हैं, वैसे हमारे लंग्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल के बड़े हो जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये पिचक जाते हैं। हमारे दो लंग्स होते हैं। इन दोनों लंग्स को रिब्स यानी पसलियाँ प्रोटेक्ट करके रखती हैं। हमारे दोनों लंग्स के बीच में दिल होता है। हमारे दोनों लंग्स एक बराबर नहीं होते। राइट वाला लंग्स लेफ्ट वाले लंग्स से थोड़ा बड़ा होता है। राइट वाले लंग्स में 3 लोग होते हैं जबकि लेफ्ट वाले लंग्स में 2 लोग। लेफ्ट वाले लंग्स को नेचर ने इसलिए छोटा बनाया है ताकि उसमें हमारा दिल फिट हो सके। हमारे दोनों लंग्स के नीचे एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम का हमारे सांस लेने में बहुत बड़ा रोल होता है। हम सांस लेके ऑक्सीजन हवा लंग्स तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन वहां से बाहर निकालने का हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इससे रिब्स और डायफ्राम प्रेशर डाल के हवा बाहर निकालते हैं। हमारे मुंह से एक पाइप होती है जो लंग्स में जाके दोनों अलग अलग हो जाती है, इसे ट्रैकिया कहते हैं। ये दोनों पाइप अंदर से बहुत पेड़ की शाखाओं जैसी दिखती हैं जिन्हें बोनकाइल कहते हैं। इन सारे बोनकाइल के लास्ट में गोल बैग होते हैं बहुत सारे जिन्हें अल्वियोली कहते हैं। अल्वियोली हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो चलिए फाइनली जानते हैं कि हमारे लंग्स काम कैसे करते हैं। एटमॉस्फेयर जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा 98% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी का जो 1% बचा रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अदर गैसें भी मौजूद हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा ट्रैकिया बोनकाइल से होते अल्वियोली तक पहुंचती हैं, जहां अल्वियोली हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके अपने ऊपर लगे ब्लड कैपिलरीज में भेज देते हैं। यहाँ रेड ब्लड इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यहाँ से ये ब्लड दिल में जाते हैं, जहाँ ये एक्सक्यूटेड ब्लड दिल को हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हमारे बॉडी में लीव डी ब्लड यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती उसे वापस वहाँ भेज देता है। वहाँ लीव डी ऑक्सीनेटेड रेड ब्लड्स अपने द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वियोली तक पहुँचाते हैं और ये अल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होते होते हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू।